नाड़ी दोष होता क्या है और आखिर क्यों हमें नाड़ी दोष को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और क्या है विवाह में इसका महत्व। चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, नाड़ी दोष बहुत महत्व इसका होता है और शादी ब्याह में तो हम बहुत इसको महत्व देते हैं, समझाइए पंडित जी आखिर है क्या ये। देखिए, विवाह के समय वर कन्या के गुण मिलान में नाड़ी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कुल मिलापक में 36 गुण होते हैं, जिसमें 8 गुण अकेले नाड़ी के मिलान में होते हैं। यही अष्टकूटों का मिलान किया जाता है। ये अष्टकूट क्या हैं भैया? वर्ण, वश्य, तारा, योन, ग्रहमैत्री, गण, राशि और नाड़ी। राशि जहाँ मैंने कहा है उसको भकूट कह लीजिए। इसमें नाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। नाड़ी व्यक्ति के मन और मानसिक ऊर्जा की सूचक होती है। नाड़ी व्यक्ति के निजी संबंधों, उसके मन और उसकी भावनाओं को नियंत्रित करती है। जिस तरह से शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों तरह के दोषों की जानकारी चिकित्सक को कलाई पर चलने वाली नाड़ियों से मिलती है, उसी तरह कुंडली मिलान में दो लोगों के भावनात्मक लगाव की जानकारी आदि, मध्य और अंत नाड़ी से जानी जा सकती है। नाड़ियाँ 3 तरह की होती हैं, आदि, मध्य और अंत। इन नाड़ियों का संबंध मनुष्य की शारीरिक धातुओं से है। नाड़ी के तीनों स्वरूप आदि, मध्य और अंत ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। आदि नाड़ी वात प्रधान, मध्य नाड़ी पित्त प्रधान और अंत नाड़ी कफ प्रधान मानी जाती है। शरीर में इन तीनों का समन्वय बिगड़ने पर रोग हो जाते हैं। लड़के और लड़की की समान नाड़ी हो तो ये दोषपूर्ण होता है। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक नाड़ी भवेन मृत्यु विवाहादौ विचारणीयम। अगर वर कन्या की एक ही नाड़ी हो और नक्षत्र एक ही हो और यदि चरणाक्षर बदले हों तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वर कन्या की वैसे एक ही नाड़ी हो तो वर कन्या दोनों में से जो ब्राह्मण वर्ण होगा अगर, तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक क्षति का सामना करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।